स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। लिपिड केमिस्ट्री ही चल रहा है, उसी की कंटिन्यूटी है। हमने आज पढ़ना है कॉसानाइड्स और उसके पाथवेज, लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे एंड साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे, और इसके अलावा स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ द एनाफाइलेक्सिस। ठीक है। Cosanoids are derived from the cosa 20 carbon polyunic fatty acid, comprises the prostanoids, leukotrienes and lipoxin. ठीक है। prostanoids 20 कार्बन कंपाउंड है और ये रेक्टिडोनिक एसिड से ड्राइव होता है और ये पॉलीयूनाइक फैटी एसिड है और ये कंप्राइज करता है they consist of prostanoids, leukotrienes and lipoxin. And prostanoids include the prostaglandins, prostacyclins and thromboxane. अच्छा, अब हर जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, ग्लूकोट्राइन्स की और लाइपोक्सिन जो एब्रीवेशन है वो इस तरह से लिखी जाएगी। लाइपोक्सिन की है LTS, ग्लूकोट्राइन्स की है LTS, लाइपोक्सिन की है LX, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है PGS, प्रोस्टासाइक्लिन PGI और थ्रोम्बोक्सिन TX। ठीक है। जी मैम। Prostaglandins exist in virtually every mammalian tissues, acting as local hormones. ठीक है, किसी भी MCQ में आपको ये आ सकता है। Prostaglandins exist in virtually every mammalian tissue and acting as local hormones. They function through the G protein linked receptor to elicit their biochemical effects. Prostaglandins have important physiological and pharmacological activities. Arachidonic acid and some other 20 carbon polyunsaturated fatty acid give rise to eicosanoid. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम एसेंशियल फैटी एसिड लेते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं लिनोलिक एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड। लिनोलिक एसिड जो है वो अगर बॉडी में सफिशिएंट हो, अगर हम डाइट के थ्रू सफिशिएंट अमाउंट में ले और बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में पड़ा हो तो उसके थ्रू एराकिडोनिक एसिड सिंथेसाइज होता है। और रेकिडोनिक एसिड जो है ना, उससे रेकिडोनिक एसिड भी 20 कार्बन कंपाउंड है और उसके अलावा वो 20 कार्बन कंपाउंड बनाता है इकोसानाइड। ठीक है। इकोसानाइड्स में हमने बताया था कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती हैं, प्रोस्टासाइक्लिन और लाइपोक्सिन होते हैं। ठीक है। they have two pathways. Cyclooxygenase pathway is responsible for the prostanoid synthesis and leukotriene and lipoxin are formed by the lipooxygenase pathway. ठीक है। इकोसानाइड्स को क्लासिफाई कर रहे थे कि इकोसानाइड्स आर derived from इकोसा 20 कार्बन। ठीक है। पॉलीयूनाइक फैटी एसिड comprises of the prostanoids, leukotrienes and lipoxin. ठीक है। अब इसमें इकोसानाइड्स में तीन चीजें आ गई, प्रोस्टानाइड्स, ल्यूकोट्राइन्स एंड लाइपोक्सिन। अब हम प्रोस्टानाइड्स बता रहे हैं कि प्रोस्टानाइड्स इंक्लूड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन। दूसरी बात ये कि इनकी एब्रीवेशन जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ल्यूकोट्राइन्स है, ये LT है, तो जाहिर है ज्यादा है तो SR है, तो लाइपोक्सिन LX, प्रोस्टाग्लैंडिन की जो एब्रीवेशन है PG है और प्रोस्टासाइक्लिन की PGI है, थ्रोम्बोक्सिन की TX है। ये आपको सारी एब्रीवेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है। कोसानाइड्स क्या है? प्रोस्टानाइड, ल्यूकोट्राइन और लाइपोक्सिन जो ड्राइव्ड होते हैं कोसा से 20 कार्बन कंपाउंड से, इन्हें हम कोसानाइड कहते हैं। कोसानाइड की सिंथेसाइज होते हैं रेकिडोनिक एसिड के थ्रू, और रेकिडोनिक एसिड बॉडी में सेमी एसेंशियल फैटी एसिड है जो कि लिनोलिक एसिड के थ्रू सिंथेसाइज होता है। ठीक है। प्रोस्टानाइड्स इंक्लूड दी प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन एंड थ्रोम्बोक्सिन। Prostaglandins exist in virtually every mammalian tissues, acting as local hormones. They function through G protein linked receptor to elicit their biochemical effects. Prostaglandins have important physiological and pharmacological activities.
Arachidonic acid or some other 20 carbon polyunsaturated fatty acid give rise to eicosanoids. और जो इकोसानोइड्स है इसमें दो तरह के पाथवेज होते हैं, एक साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे होता है और एक लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे होता है। जो साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे है इसको COX कहते हैं। पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोस्टानोइड सिंथेसिस। Cyclooxygenase pathway is responsible for prostanoid synthesis and lipooxygenase pathway is responsible for leukotriene and lipoxin synthesis. ठीक है, cyclooxygenase pathway के थ्रू prostanoid की synthesis होती है और lipooxygenase pathway के थ्रू leukotriene और lipoxin की synthesis होती है। Now the lipooxygenase pathway. It is responsible for the prostanoid synthesis. Cyclooxygenase pathway is present as two isoenzymes, COX-1, cyclooxygenase 1 and cyclooxygenase 2. It is a non-steroidal anti-inflammatory drug like aspirin, indomethacin and ibuprofen and corticosteroids inhibits COX-1 and COX-2. जितने भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल नेसेड भी कहते हैं, एनसेड भी कहते हैं, एस्प्रिन, इंडोमेथासिन और आइबुप्रोफेन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये इनहिबिट करती हैं साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजनेज 2 को। ये क्या है, साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और 2 क्या है, ये एंजाइम है। ठीक है, इन्हें ये इनहिबिट कराती हैं जितनी भी ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। Prostaglandin protect gastric mucosa as it inhibits the synthesis of acid in GIT. ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना इनहिबिट करती है GIT में एसिडिक सिक्रीशन बनने को इनहिबिट करती हैं। लेकिन अगर हम जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ले रहे हैं तो वो इनहिबिट करते हैं COX-1 और COX-2 को, तो इसलिए जो हमारे स्टमक में एसिडिटी बनेगी और इसके थ्रू इरिटेशन होगी। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक म्यूकोसा as it inhibit the synthesis of acid in GIT. Inhibition of COX-1 causes the stomach irritation. Three different eicosanoid fatty acids give rise to three groups of eicosanoid characterized by the number of is equal to in this side chain, for example, prostaglandin 1, prostaglandin 2 and prostaglandin 3. ठीक है, इसमें तीन टाइप बनती हैं, prostaglandin 1, prostaglandin 2, prostaglandin 3. लेकिन इसमें दूसरी एक और बात है कि different substituent groups attached to the ring give rise to the series of prostaglandin and thromboxane labeled A, B, C, D and other types and arrangement of functional group. जैसे कि E type और F type क्या होती है, A और B जो टाइप है या C और D जो टाइप है ना, ये उसकी जो फंक्शनल अरेंजमेंट है उसके मुताबिक उसको हम A, B, C कहेंगे। लेकिन जो E टाइप है, E टाइप ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन हैज ए कीटो ग्रुप इन द पोजीशन 9, कार्बन नंबर 9 पे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, इसमें ये दिखाया हुआ है। जैसे कि पहले दूसरे बताया कि प्रोस्टाग्लैंडिन की तीन टाइप्स होती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन 1, 2 और 3, लेकिन उसमें डिफरेंट ग्रुप भी अटैच होते हैं, A, B, C, D, E, F। ठीक है, जो A, B, C, D है ये तो इसकी टाइप और अरेंजमेंट जो उसके फंक्शनल ग्रुप के साथ जिस तरह भी अटैचमेंट होगी उस तरह उसको हम लेबल करेंगे कि ये A है, B है, C है। लेकिन जो E टाइप है प्रोस्टाग्लैंडिन की, ये कार्बन नंबर 9 पोजीशन जो है उस पे कीटो ग्रुप अटैच होता है, ये E टाइप होती है। ये कार्बन नंबर 9 in the structure of prostaglandin. This is the E type of prostaglandin, has a keto group in position number 9. और F type क्या है, F type has a hydroxyl group in this position, ये F type है in prostaglandin। इसमें कार्बन नंबर 9 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है और E टाइप में कार्बन नंबर 9 पे कीटो ग्रुप अटैच है। ठीक है, E और F का डिफरेंस ये है।
बाकी ए बी सी डी जो है उसका जो अरेंजमेंट होगी, जिस तरह उसकी फंक्शनिंग होगी उसके मुताबिक उसकी अरेंजमेंट होगी। Now the prostaglandin E2. Prostaglandin E2 produced by the most tissues. They cause vasodilation, dilatation, protect gastric mucosa. They also regulate renal function and potentiate pain sensation. They also stimulate the uterine contraction and used to induce labor. मोस्ट कॉमन एमसीक्यू एससीक्यू ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 पे आता है, और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्टिमुलेट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और लेबर इंडक्शन करवाता है। ठीक है, अच्छा। Prostaglandin synthesized in vivo by the cyclization of the center of the carbon chain of the 20 carbon polyunsaturated fatty acid, for example arachidonic acid, to form a cyclopentene ring. ठीक है, ये cyclopentene ring बन रहा है prostaglandin 5 member ring. These are the function of the prostaglandin. और अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि prostaglandin के functions लिखे, enumerate the function of the prostaglandin, तो आपने बस आपके लिए इतने पॉइंट्स ही काफी हैं, क्योंकि ये पूरा टॉपिक जो है ना एकोसानाइड का, ये सेकंड ईयर में बहुत डिटेल के साथ है, और अब आप लोगों ने इसको इस लिमिटेशन में पढ़ना है जितना मैं आपको चीजें बता रही हूँ। अच्छा, now the prostacyclin PGI2. Prostacyclin produced by the COX-2 cyclooxygenase 2, primarily in the endothelium of vessels. They cause the vasodilation. They also the potent inhibitor of the platelet aggregation. ठीक है, अब आपने दो चीजें याद रखनी है, एक तो ये cyclooxygenase 2 के थ्रू बनता है इन एंडोथेलियम ऑफ वेसल्स, वेजोडाइलेशन कराता है और पोटेंट इनहिबिटर ऑफ द प्लेटलेट एग्रीगेशन कराता है। अब इसके बाद प्रोस्टासाइक्लिन के बाद आ जाएगा थ्रोम्बोक्सिन। थ्रोम्बोक्सिन A2, ये इसका स्ट्रक्चर आपने देखा होगा प्रोस्टासाइक्लिन में। प्रोस्टाग्लैंडिन में साइक्लोपेंटीन रिंग बन रही है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ थ्रोम्बोक्सिन में। थ्रोम्बोक्सिन में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है रिंग के अंदर। थ्रोम्बोक्सिन हैव ए साइक्लोपेंटीन रिंग इंटरप्टेड विथ एन ऑक्सीजन एटम, इसलिए इसको हम ऑक्सेन रिंग कहेंगे। ठीक है, thromboxane A2 produced primarily by the platelets, promote platelet aggregation. अच्छा, हमने प्रोस्टासाइक्लिन का पढ़ा था कि वो प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिट कराता है, लेकिन थ्रोम्बोक्सिन जो है प्लेटलेट प्रमोट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन, काज वेजोकंस्ट्रक्शन एंड ब्रोंकोकंस्ट्रक्शन एंड मोबिलाइज द इंट्रासेलुलर कैल्शियम. They also contraction of the smooth muscle. They produced primarily by the platelets, promote platelet aggregation, also cause the vasoconstriction and bronchoconstriction. They also mobilize the intracellular calcium, and they produce the contraction of the smooth muscles. हमने प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सिन के फंक्शन पढ़े। अब प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सिन में डिफरेंस क्या है दोनों का? मैंने एक मेन डिफरेंस आपको बताया था जब उनके मतलब हर चीज के फंक्शंस में आपको बता रही थी कि प्रोस्टासाइक्लिन इनहिबिट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को। प्रोस्टासाइक्लिन
inhibit the platelet aggregation and they cause vasodilation. लेकिन thromboxane they promote platelet aggregation and cause vasoconstriction. जो vessels है उनकी कंस्ट्रक्शन करेगा तो इसलिए जो platelet aggregation होगी, जो blood है उसका clot बनेगा thromboxane में. लेकिन प्रोस्टासाइक्लिन जो है क्योंकि वेसोडाइलेशन करता है, वेसल्स को डायलेट कर देता है और वो इनहिबिट कराता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को, मतलब ब्लड क्लॉट होने से इनहिबिट कराता है, ब्लड क्लॉट नहीं होगा. लेकिन थ्रोम्बोक्सिन क्योंकि वेसोकंस्ट्रक्शन करता है तो वो ब्लड क्लॉट कर देगा. Now the lipoxygenase pathway. पहले हम साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे पढ़ रहे थे. एक्सक्यूज मी मैम. जी मैम वो ना वाईफाई चला गया था तो ना वो बस नाम दिखा दें पिछली स्लाइड्स के, मैं कर लूंगी खुद. पिछली स्लाइड्स की प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सिन. मैम रिपीट कीजिएगा. कौन? थ्रोम्बोक्सिन, प्रोस्टासाइक्लिन और प्रोस्टाग्लैंडिन की स्लाइड दिखा दूं? बस नाम मैंने देखने हैं, फिर मैं कर लूंगी खुद. जी मैम ठीक है मैम, थैंक यू सो मच. ठीक है. इसमें मैंने आपको बता दिया था कि प्रोस्टाग्लैंडिन का ये स्ट्रक्चर है. इसमें एक रिंग बनता है, 5 मेंबर रिंग है जिसको साइक्लोपेंटीन रिंग कहते हैं. ये एक synthesized in vivo by the cyclization of the center of the carbon chain of the 20 carbon polyunsaturated fatty acid, for example arachidonic acid, to form the cyclopentene ring. प्रोस्टाग्लैंडिन के फंक्शन क्या है? ये वेसोडाइलेशन कराता है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा को प्रोटेक्ट कराता है, रीनल फंक्शन को रेगुलेट करता है और पोटेंशिएट पेन सेंसेशन और स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड दे इंड्यूस द लेबर इंड्यूसर है. ठीक है. Another pathway is lipoxygenase pathway. Lipoxygenase pathway में leukotrienes और lipoxin बनते हैं. Leukotrienes are family of conjugated trienes formed by in leukocytes, mast cells, platelets, and macrophages by the lipoxygenase pathway. Only 5 lipoxygenase form leukotrienes. ये एंजाइम है 5 lipoxygenase. ठीक है. सिर्फ एक एंजाइम है 5 लाइपोक्सिनेज, ये ल्यूकोट्राइन बनाता है. लेकिन लाइपोक्सिन का क्या है? ये टेट्राइन्स फैमिली से बिलोंग करता है. ल्यूकोट्राइन जो था ट्राइन्स, मतलब तो इसमें 3 डबल बॉन्ड बनते हैं, इसमें 4 डबल बॉन्ड बनते हैं लाइपोक्सिन में. अराइजिंग इन ल्यूकोसाइट्स, कंबाइंड एक्शन मोर देन 1 लाइपोक्सिनेज. अब हमने क्या बताया कि ल्यूकोट्राइन्स ट्राइन्स होते हैं, लाइपोक्सिन टेट्राइन्स होते हैं और ल्यूकोट्राइन्स पे जो एंजाइम एक्ट करता है, सिर्फ एक एंजाइम एक्ट करता है 5 लाइपोक्सिजनेज, और लाइपोक्सिन पे मोर देन 1 लाइपोक्सिजनेज एंजाइम एक्ट करते हैं. Leukotrienes and lipoxin are formed by the lipoxygenase pathway. Leukotrienes are the family of conjugate trienes are formed in leukocytes, मेस्टोसाइटोमा सेल्स. पहले मैंने आपको बताया था मास्ट सेल्स में होता है मेस्टोसाइटोमा सेल, मतलब अगर कैंसीरियस सेल या ट्यूमर सेल भी हो तो इसमें भी होंगे प्लेटलेट्स एंड मैक्रोफेजेस. अच्छा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ल्यूकोट्राइन्स. लेकिन इसमें थोड़ा सा मसला ये है, ये डायग्राम तो बुक की है लेकिन इसमें 4 डबल बॉन्ड दिखाए हैं, लेकिन ये ट्राइएन्स है, इसमें 3 डबल बॉन्ड ही है. ठीक है, ये मिस्टेकनली उस फिगर के अंदर एक डबल बॉन्ड आया हुआ है. और लाइपोक्सिन क्या है? लाइपोक्सिन आर फैमिली ऑफ conjugated tetraines and arising in leukocytes. This is the structure of lipoxin. ट्राइन्स है और ये भी लाइपोक्सिजेनेज पाथवे के थ्रू बनता है. लाइपोक्सिजेनेज पाथवे के थ्रू ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं और लाइपोक्सिन बनते हैं. The functions of the leukotrienes are the leukotrienes have muscle contractant and chemotactic properties.
They are also important in allergic reactions and inflammation. Leukotrienes causes bronchoconstrictions as well as being potent pro-inflammatory agent and play a part in asthma. ल्यूकोट्राइन्स का एलर्जिक रिएक्शन और इन्फ्लेमेशन में रोल है, क्योंकि ल्यूकोट्राइन ब्रोंको कंस्ट्रक्टर है एज वेल एज बी पोटेंट प्रो इन्फ्लेमेटरी एजेंट एंड प्ले पार्ट इन एस्थमा. अच्छा, अब क्या है लाइपोक्सिन आर फैमिली ऑफ कॉन्जुगेट टेट्राइन्स अराइजिंग इन ल्यूकोसाइट्स फॉर्म्ड बाय द combined action of more than one lipoxygenase. जो ल्यूकोट्राइन था उसमें सिर्फ एक एंजाइम एक्ट करता है 5 lipoxygenase और लाइपोक्सिन पे more than one lipoxygenase एंजाइम एक्ट करते हैं. Lipoxin has role in vasoactive and immunoregulatory functions. For example, an counter-regulatory compound challenge of the immune response. Now the slow reacting substance of anaphylaxis. इसको हम SRSA reaction कहते हैं. Slow reacting substance of anaphylaxis SRS. ये इस पे आपको एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है SCQ के लिए. MCQ में भी आ सकता है क्योंकि इसमें ल्यूकोट्राइन्स की डिफरेंट टाइप्स डिस्क्राइब की हुई हैं. Slow reacting substance of anaphylaxis is a mixture of leukotrienes C4, D4 and E4. ये एक मतलब कॉम्बिनेशन है. C4, D4 और E4 का एक कॉम्बिनेशन है. The mixture of leukotrienes is a potent constructor of the bronchial airway musculature. Leukotrienes C4, D4 and E4 together with leukotriene B4 cause vascular permeability and attraction and activation of leukocytes. Important regulators in many diseases involving inflammatory or immediate hypersensitivity reactions such as asthma. Leukotrienes are vasoactive substance. अच्छा, अब ये ल्यूकोट्राइन्स की टाइप समझ लें. अच्छा, जो इसके मतलब अगर आप इसके स्ट्रक्चर में सिंथेसिस देखें ना, क्योंकि ये आपने सेकंड ईयर में पढ़ना है इसलिए आपको थोड़ा सा खुद चीजें बस याद रखनी है. इसकी डिटेल क्योंकि सेकंड ईयर में पढ़नी तो उसमें आपका इसका पाथवे पढ़ेंगे या सिंथेसिस पढ़ेंगे तो आपको सही समझ आएगा कि किस तरह से ग्रुपिंग में किस तरह से सिंथेसाइज होता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट ग्रुप्स बनते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स के थ्रू सिंथेसाइज होता है. जैसे कि एक ग्रुप है ल्यूकोट्राइन A4, दूसरा ग्रुप है ल्यूकोट्राइन C4, ल्यूकोट्राइन D4, E4 और एक और जो ग्रुप है उसमें ल्यूकोट्राइन B4 बनता है. तो ल्यूकोट्राइन A4 क्या, इसका क्या रोल है? Produced in leukocytes, platelet, mast cells and heart and lung vasculature. Leukotriene A4 converted to leukotriene C4, D4 and E4. ठीक है. ल्यूकोट्राइन A4 जो है ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट और मास्ट सेल्स से प्रोड्यूस होता है, हार्ट और लंग वास्कुलेचर में होता है. और ल्यूकोट्राइन A4 कन्वर्ट करता है ल्यूकोट्राइन C4 में, D4 में और E4 में. Leukotriene C4, D4, E4 component of slow reacting substances of anaphylaxis. मैंने आपको जो पीछे बताया कि slow reacting substance of anaphylaxis या SARS reaction क्या है anaphylaxis का. These are leukotrienes C4, D4 and E4 are cause the bronchoconstriction, cause vasoconstriction, increased vascular permeability and also produce the contraction of smooth muscle. And leukotriene B4 increase chemotaxis of leukocytes, release of lysosomal enzyme and adherence of WBC. ठीक है. अब ये तीन ग्रुप में आ गए. ल्यूकोट्राइन A4 आ गया, ल्यूकोट्राइन सेकंड ग्रुप आ गया ल्यूकोट्राइन C4, D4 और E4 और थर्ड ग्रुप आ गया ल्यूकोट्राइन B4. तीनों के अलग-अलग फंक्शंस हैं. सबसे इंपॉर्टेंट जो हम स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सिस का है वो C4, D4, E4 का है. जितने भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उनमें काम करते हैं और अस्थमा वगैरह में इनका रोल है. अच्छा, ये सिर्फ मैं आपको थोड़ी सी एक बात समझाने के लिए
कि किस तरह से 5 लाइपोऑक्सीजनेज या बहुत सारे लाइपोऑक्सीजनेज जो है ना वो रिएक्ट कर बनाते हैं। ये है रेकिडोनिक एसिड, ठीक है। उसके थ्रू एक ऑक्सानाइड बनेंगे और ये 5 लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे के थ्रू ये बन रहा है, लाइपोक्सन बन रहा है और ल्यूकोट्राइन B4 बन रहा है, ल्यूकोट्राइन A बन रहा है, लाइपोक्सन A4 बन रहा है। इसी तरह ल्यूकोट्राइन C4 बन रहा है, ल्यूकोट्राइन D4 बन रहा है, ल्यूकोट्राइन E4 बन रहा है। ये आपने अब नहीं पढ़ना, लेकिन सिर्फ मैं आपको जो चीजें बता रही हूँ लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे में और साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे में, या मैं जो एंजाइम बता रही हूँ आपको कंफ्यूजन ना करें, इसलिए मैं बता रही हूँ कि 5 लाइपोऑक्सीजनेज ये है जो हम कहते थे कि एक ही एंजाइम है जो कि ल्यूकोट्राइन्स बनाता है, और डिफरेंट एंजाइम है, मोर देन 1 लाइपोऑक्सीजनेज एंजाइम है जो कि लाइपोक्सन बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इसकी ग्रुपिंग किस तरह से होती है वो भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। वो भी आपने सेकेंड ईयर में पढ़ना है, लेकिन ये कि इसमें जैसे कि मैंने बताया था कि लिनोलीक एसिड से रेकिडोनिक एसिड बनता है और रेकिडोनिक एसिड के थ्रू ऑक्सानाइड बनते हैं और फिर आगे इनकी ग्रुपिंग होती है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, ठीक है। ग्रुप 1 में प्रोस्टानाइड्स बनते हैं, प्रोस्टानाइड 1 और प्रोस्टाग्लैंडिन E1, प्रोस्टाग्लैंडिन F1 और थ्रोम्बोक्सिन A1। इसी तरह ल्यूकोट्राइन की एक फैमिली बनती है, ल्यूकोट्राइन A3, ल्यूकोट्राइन C3, ल्यूकोट्राइन D3, D4, E4 और लाइपोक्सिन की जितने भी ग्रुप्स हैं वो बनते हैं, लाइपोक्सिन A4, B4, C4, D4 और E4। इसी तरह थर्ड ग्रुप बनता है तो इसमें प्रोस्टानॉइड्स बनते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन D3, E3, F3 और प्रोस्टानॉइड 3 और थ्रोम्बोक्सिन A3 और ल्यूकोट्राइन की ये टाइप्स ल्यूकोट्राइन A5, B6 और C5, B5 और C5। ये आपको सिर्फ मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो आप जितना मैंने आपको पीछे पढ़ाया, ये दोनों स्ट्रक्चर लास्ट 2 स्लाइड्स आपने पढ़नी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि ग्रुपिंग कैसे बनती है, ल्यूकोट्राइन A4, C4, B4, D4 किस तरह से बनते हैं और इनके क्या क्या रोल है, आपने सिर्फ उतना पढ़ना है जितना मैं आपको पीछे स्लाइड्स में दिखा चुकी हूँ, ठीक है। ये 2 स्लाइड्स सिर्फ आपको दिखाने के लिए हैं, ये आपने पढ़ना नहीं है, लेकिन बाकी जितना मैंने आपको पढ़ाया दोनों पाथवेज कॉसानाइड के, कॉसानाइड्स की टाइप्स, दोनों पाथवेज और उनके फंक्शंस, ठीक है। ये सारी चीजें जितनी आपको मैंने डिटेल बताई है इतनी इनफ है आपके लिए, चाहे आप बुक से पढ़ लें चाहे आप मेरी स्लाइड से पढ़ लें। और इसमें आप सिर्फ हार्पर और लिपनकॉर्ट पढ़ेंगे, ये इन 2 में से मेरा आज का कंटेंट है। तो आज का लेक्चर तकरीबन कंप्लीट है। तो नाउ थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, कुछ पूछना चाहें तो बताएं। मैम हार्पर से ये नहीं मिल रहे टॉपिक। लिपनकॉर्ट भी मैंने बोल लिया, हार्पर में भी मिल जाएगा आपको लिपनकॉर्ट। सच बिल्कुल इस तरह तो नहीं है, लेकिन क्लू है थोड़े थोड़े बस ऐसा नहीं होगा, मैंने उतना कंटेंट आपको रिक्वायर्ड है वो निकाल दिया है। लिपनकॉर्ट खोलेंगे तो कोई चैप्टर आगे पीछे होगा, क्योंकि ये हो सकता है मेटाबॉलिज्म वाले में कोई चैप्टर में होगा कि इसकी डिटेल जो ज्यादा आपने पढ़नी है वो सेकेंड ईयर में पढ़नी है, इसलिए ये पाथवेज मैंने हार्पर के दोनों दिखाए थे, हार्पर में है, लेकिन आपके लिए ये पाथवेज पढ़ने का कोई मतलब अभी जरूरत नहीं, आपको ये सेकेंड ईयर में है और इनकी डिटेल भी सेकेंड ईयर में पढ़नी है। इतना इतना मैं आपको चैप्टर कल देख के बता दूंगी कौन सी बुक का कौन से चैप्टर ये स्लाइड शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, लिपनकॉर्ट का चैप्टर भी बता दूंगी और हार्पर का भी, कौन से चैप्टर में से ये है चैप्टर नंबर। मैम आपने एक ऐसी क्यों बताया, वो दोबारा बता दो। ऐसी क्यों बताया? ऐसी जी आपने बोला कि इम्पोर्टेंट ऐसी क्यों। स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस एनाफाइलैक्सिस का मैंने कहा था बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है ऐसी की। ओके थैंक यू। कॉस्टानाइड पे भी आ जाता है, इसको डिटेल में भी मतलब ऐसी क्यों आ जाता है कि उसे सारा कुछ आपको डिस्क्राइब करना है, तो इसके लिए आपके पास ये इनफ चीजें हैं। और अगर
किसी एक चीज के मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन या प्रोस्टासाइक्लिन या थ्रोम्बोक्सिन के फंक्शन आ जाते हैं तो जितने भी मैंने आपको फंक्शन और चीजें बताई हैं ये आपके लिए इनफ है। चलेंगे, थैंक यू वेरी मच।